मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज, आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा। क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज। एक छोटी सी मक्खी, आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी न किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है। और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। इस कहानी का नीति यह है कि अपने कमियों को भूलकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। बिल्ली को सम्मान सत्कार करने वाले चूहे। एक जंगल में बहुत सारे चूहे रहते थे। वह जंगल में मजे से घूमते हुए मिले सो खाना खा के आराम से रहते थे। बाद में कहां से आया कि पता नहीं, लेकिन उस जंगल में नया बिल्ली रहने लगा। वह आया जब से चूहों के कष्ट शुरू हो गए थे। बिल्ली हर दिन चूहों को भगा भगा कर उनको परेशान करने लगी। चूहे मिलने पर उन्हें अपना भोजन बना के खाने लगी। सभी चूहे डर डर के जीने लगे। उस बिल्ली के कारनामों के वजह से तंग आकर चूहे सभी इकट्ठे हुए। उस बिल्ली से कैसे छुटकारा मिलता बोल के बहुत देर तक बात करने लगे। उसमें से थोड़ा बड़ा वाला चूहा पास में एक पत्थर के ऊपर चढ़कर सभी चूहों को एक सलाह देने लगा। चूहे के गले में एक घंटी बांधने से अच्छा होगा। बिल्ली कहाँ से भी आती है तो घंटी के वजह से हमें पता चल जाएगा। तब हम सभी तुरंत अपने बिलों में छुप सकते हैं। ऐसे थोड़े दिन तक उसको खाना ना मिलने के वजह से वहाँ दूसरी जगह चले जाएगा। बड़े चूहे का सलाह सभी को बहुत पसंद आया। तुरंत चूहे चर्चा करने लगे। घंटी कैसा रहना चाहिए, कितना बड़ा रहना चाहिए और कितनी दूर तक सुनाई दे सकता है, ऐसे विषयों पर बात कर लिए। इतने में ही उन्हें बिल्ली को कौन घंटी बांधेगा बोल के ख्याल आया। इस प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इसका कोई फायदा नहीं होगा सोचकर सभी चूहे समावेश को छोड़कर उनके घर जाने के वक्त उनमें से एक छोटा चूहा बोला, कुत्ता मामा से बंधवाएंगे। ऐसे बोलने लगी। ऐसे कैसे बोल के समझ न आने पर जाने वाले चूहे भी रुककर देखने लगे। हाँ, हम सभी नया साल का जश्न मनाएंगे। उस जश्न में बिल्ली को सत्कार करेंगे, अतिथि के जैसे कुत्ता मामा को बुलाएंगे और उसी से ही अपने दुश्मन के गले में घंटी बंधवाएंगे।
ऐसे उसका सोच पूरा बोलने लगी छोटा चूहा। सलाह सभी को पसंद आने पर अपनी हामी भर लिए। तुरंत सभी चूहे कुत्ता मामा को अपने साथ में लेकर नया साल का जश्न और उस दिन मनाने वाले सम्मान सत्कार के बारे में बिल्ली को बताया। कुत्ता भी आकर पूछने के वजह से बिल्ली खुश होकर तुरंत हाँ कर दी। बाद में नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए। जश्न में बिल्ली को सम्मान सत्कार भी हुआ। चूहे बिल्ली की तारीफ करने शुरू हो गए थे। बिल्ली कितनी खूबसूरत है और उसके गले में हाथ जैसे घंटी है तो और भी खूबसूरत दिखेगी बोल के उकसाने लगे। अपने बारे में सुनकर ख्यालों में आकर हाँ बोला बिल्ली। चूहे अतिथि कुत्ता मामा से बिल्ली के गले में घंटी पहना दिए। खुशी के मारे बिल्ली उधर इधर चलते हुए अपने गले में घंटी को देखकर खुश होने लगी। घंटी की आवाज अच्छी है बोल के सभी चूहे बात करने लगे। उसके बाद हर वक्त बिल्ली आने पर उसके गले में घंटी की आवाज सुनकर सभी चूहे बिलों में छुपकर अपनी जान बचाने लगे। उनकी परेशानी का हल होने की वजह से नए साल में चूहे आनंद से जीने लगे। सही वक्त पर अच्छा सलाह देने की वजह से सभी चूहे छोटे चूहे की तारीफ करने लगे। कंगे का जाप झूठा जाप। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी। उनके साथ एक केकड़ा भी रहा करता था। पास में तालाब के किनारे एक कौंगा रहा करती थी। मछलियों और केकड़े से दोस्ती करना चाहती थी। प्यारी मछलियों, मुझे अपना दोस्त बना लो ना। इतना कहकर वो बहुत कमजोर होने का नाटक करने लगी। अम्मू, अगर तुम हमारी दोस्त बन गई तो हमारी जान पे खतरा है। पहले ही तुमने हमारी मछली जाति को खा चुकी हो। शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने जीव जंतु को खाना छोड़ दिया है और फल फूल खाकर ही जी रही हूँ, इसलिए मैं इतनी दुबली हो चुकी हूँ। दूसरी मछली ने कहा, कुछ भी हो जाए हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे ही किस्मत में तुम्हारी दोस्ती नहीं है, समझ लेती हूँ। और अगर फिर जीवन मिले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे मछली का जन्म मिले। ये कहकर कौंगा निराश होकर धीरे धीरे वापस जाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो तालाब के बीच में खड़कर जाप करने लगी। क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए ये जाप कर रही हो? ये मेरा जाप तुम दोस्तों के लिए ही है। इतना तुम लोगों को मालूम हो तब मुझे काफी है। अभी आने वाला मौसम धूप का है। अभी उसी में इस तालाब का पानी सूख जाएगा। अभी अभी आकाशवाणी ने मुझे बताया है। वो सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तुम लोगों की ही चिंता लगी रही। वो कहने लगी, एक पैर पर खड़े रहकर जाप कर रही थी। ये बात सुनकर सारी मछलियाँ चिंता करने लगी। सब मछलियाँ सोचने लगी, अब हम क्या करें? तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं एक उपाय सुझाऊंगी। ठीक है, बोलो, जल्दी बोलो। पास के इलाके में एक तालाब है। उसमें पानी हर मौसम में रहता है। उस तालाब के पानी ने हर किस्म के जानवरों को जिंदा रखा है। उधर जाएंगे तो वहाँ पर हम सुखी जीवन जिएंगे। ठीक है, पर हम वहाँ जाएंगे? केकड़े ने सवाल किया। मुश्किल से बचाने की बात कही है तो मुश्किल से बचाने की सलाह भी मैं ही दूंगी ना। मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में पकड़कर वहाँ तालाब पर ले जाकर छोड़ूंगी, ठीक है? सब मछलियों ने एक साथ कहा, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना हमारी किस्मत है। हाँ हाँ ठीक है। उस दिन से रोज वो एक एक मछली को अपने मुंह में लेकर उड़ जाती थी। कुछ दूर जाने के बाद वो मछली को खा जाती थी और उसके कांटों को जमीन पर फेंक देती थी। इसी तरह वो बहुत सारे मछलियों को अपना आहार बना चुकी थी। कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। कंगे के साथ वो केकड़ा भी उड़ के जाने लगा। कंगे की चाल और उसकी बात में फर्क देखकर वो केकड़ा शक करने लगा। वो अपनी नजरें जमीन की ओर घुमाने लगा। तभी उसकी नजर मछलियों के कांटों की ओर गई। उसे बहुत गुस्सा आया। इसका बदला लेने
उसने अपने दांतों से उस कोंगे के गले पर वार करके उसे घायल कर दिया। उसने उसे मार दिया। बाद में वो तालाब में वापस आ गया और बाकी सभी मछलियों को सब सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठी बातें करने वाला कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता।